में प्रेम ही एक सार है, प्रेम से उसको भेजिए। तो आइए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो परीक्षित ने पूछा कि महाराज आपने कल दक्ष प्रजापति की कथा हमें सुनाई, पर उनके आगे क्या हुआ वो नहीं बताया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जो प्रजापति दक्ष थे वो अगले जन्म में प्राचेतक दक्ष बने। प्राचेतक दक्ष की वजह से उनका जन्म हुआ, घोर तपस्या की, 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, सृष्टि प्रकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की। 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी आए, 10,000 पुत्रों को अपने कूट प्रश्नों में उलझाया। बच्चे जवाब नहीं दे पाए तो अपनी गुरुदीक्षा दे दी, अपना चेला बनाकर बैरागी बना दिया। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, इस बार फिर संकल्प से 1,000 पुत्रों को जन्म दिए। 1,000 पुत्रों को जन्म दिए। इस बार भी नारद जी पुत्रों के सामने जाकर खड़े हो गए, अपने कूट प्रश्न चालू कर दिए। उन पुत्रों ने प्रणाम किया, बोले महाराज आप अच्छे हैं जो पधारे, हमें कुछ ज्ञान बांटिए, कुछ ज्ञान दीजिए। तो बोले ज्ञान तो दूंगा, पर पहले तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। बोले महाराज हमें कहाँ कुछ आता है। बोले फिर भी दो, मैं तुम्हें अपना चेला बना दूंगा। पहला सवाल पूछा कि ये बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है, जो दोनों ओर बहती है, और ऐसा बिल कौन सा है। दूसरा सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा बिल है जिसमें एक बार घुस जाए तो दोबारा बाहर नहीं निकल सकते, उससे निकलना नामुमकिन है। दूसरा सवाल पूछा। और तीसरा सवाल ये पूछा कि पुंचस्थली के पति का नाम बताइए। सुनकर वो उनका दिमाग घूमने लगा। बोले महाराज आज तक ना हमने कोई ऐसी नदी सुनी है, ना कोई ऐसा बिल सुना है, ना ही हम पुंचस्थली के पति को जानते हैं। सब 1,000 जो पुत्र थे हार मारकर हाथ जोड़कर बोले महाराज आप ही बता दीजिए। नारद जी ने बताया कि देखो जो दोनों ओर बहने वाली नदी है वो है माया। कब इधर बह जाए कब उधर बह जाए पता नहीं, माया सबको नचाती है। और सत्य बात है, अगर खुद नाचना चाहते हो तो माया को घंटी बजाकर बुलाओ, और माधव को नचाना चाहते हो तो घंटी बजाकर भक्ति देवी को बुलाओ। ये दोनों उनकी प्रियतमा है। बड़ी प्यारी कथा है इनकी, पर समय उतना नहीं है, जब समय मिलेगा वो भी सुनाऊंगी। तो इसीलिए दोनों ओर बहने वाली नदी है वो है माया। और बिल कौन सा है? बोले बिल ऐसा है कि उस बिल का नाम है मोक्ष। उस बिल में उस मोक्ष को जो एक बार प्राप्त कर ले उसको इस 84 लाख योनियों में भटकने की जरूरत नहीं है, जो मोक्ष पा जाए। और पुंचस्थली के पति का नाम क्या है? तो बताया कि ये जो पंच महाभूतों से बना हमारी देह है, हमारा शरीर है, यही है पुंचस्थली के पति का नाम, यानी ये शरीर है, हमारी देह है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनसे बना है हमारा यह शरीर। जैसे ही इन प्रश्नों के उत्तर सुने सब दंडवत प्रणाम किए और बोले महाराज हमें आप दीक्षा संस्कार कर दो, हमें दीक्षा दे दो। उनको भी अपना चेला बना लिया। जब दक्ष को प्राचेतक दक्ष को ये पता चला तो बड़े क्रोधित हुए और श्राप दे दिया कि नारद तूने मेरे सभी पुत्रों को सन्यासी बना दिया, मैं श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारा पैर एक जगह कभी नहीं टिकेगा, हमेशा ऐसे घूमते फिरते रहना पड़ेगा। नारद जी प्रसन्न हुए कि आपने मुझे ये श्राप नहीं वरदान दिया है। क्यों? क्योंकि बहता पानी और रमता जो भी अच्छा होता है। अगर पानी एक जगह भरा रहे तो गंदा हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, बहता रहे तो साफ रहता है। और दूसरी बात, अगर बाबा महाराज या फिर कोई संत हो वो किसी एक के घर में रुक जाए, उन पर कृपा बरसाने लगे तो सबको जलन होगी कि महाराज हम पर कृपा नहीं करते। इसीलिए बहता पानी रमता जो भी अच्छा होता है। तो
फिर इसके बाद दक्ष ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया। 60 पुत्रियों में से 27 पुत्रियां तो चंद्रमा को ब्याह दी, 27 पुत्रियां चंद्रमा को ब्याही गई और 13 पुत्रियां ब्याही गई महर्षि कश्यप को। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा आदि उनकी पत्नियां हैं, जिनकी दिति नाम की पत्नी की कल आपने कथा सुनी कि उनके गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप का वध आपने कल सुना, हिरण्याक्ष का वध आज सुनेंगे। तो ऐसे सृष्टि पर आगे बढ़ा है। इसके बाद जो महारानी दिति है, महाराज ऋषि कश्यप की पुत्री है, इस ऋषि कश्यप की पत्नी है दिति, असुरों की माता है, उनकी ही गर्भ से एक पुत्री जन्मी। उनका विवाह हुआ है त्वष्टा मुनि के साथ। देवी दिति की पुत्री है, त्वष्टा मुनि के साथ विवाह किया, 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 2 पुत्र हैं, उनका नाम है विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप है 3 सिर वाला। ये विश्वरूप कुछ समय के लिए देवताओं का भी गुरु बना, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। कुछ समय के लिए ये देवताओं का भी गुरु बना विश्वरूप, जिसके 3 सिर हैं। ब्रह्म पाठी है, वेद पाठी है, परम ज्ञानी है। क्योंकि एक बार की बात है कि एक बार देवराज इंद्र अपने स्वर्ग लोक में बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, नृत्य में बढ़िया मग्न है। उसी समय गुरु बृहस्पति पधारे, पर अहंकारी इंद्र सोचा कि मैं गुरुदेव की का आगमन, उनका स्वागत करने लगूंगा तो ये नृत्य का आनंद कैसे उठा पाऊंगा, इसलिए अनदेखा कर दिया, टेढ़ा मुंह करके बैठ गया। गुरुदेव को गुस्सा आई और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। बाद में बहुत ढूंढा पर कहीं पता नहीं चला कि कहाँ है गुरु। बृहस्पति जी कहीं नहीं मिले, तो जो देवताओं का जो कार्य था, काम काज में सब कहीं अव्यवस्था हो गई। तो कहा कि कोई दूसरा गुरु बना ले तब तक के लिए। ब्रह्मा जी ने बताया कि त्वष्टा मुनि का पुत्र है विश्वरूप, जो परम ज्ञानी है, उसे अपना गुरु बनाओ। उसे गुरु बनाया गया। भव्य यज्ञ का आयोजन किया इंद्र ने, क्योंकि इंद्र का तेज, देवताओं का तेज क्षीण होने लगा, इसलिए यज्ञ किया जा रहा है। और विश्वरूप उसमें पुरोहित बन के बैठे हैं, आहुतियां दे रहे हैं। पर एक बात और कि जो देवी दिति हैं, उनकी पुत्री है ये रचना देवी, जिनके पुत्र हैं विश्वरूप और सन्निवेश। अब जो असुर हैं और असुर की बहन है देवी रचना, तो देवी रचना के पुत्र हैं ये दोनों। तो बताइए यहाँ वो अपनी गुरु चेला की परंपरा निभाएगा विश्वरूप, या अपने मामा वाली परंपरा, क्योंकि मामा तो ज्यादा खास है। क्योंकि विश्वरूप की माँ के भाई है असुर, इस नाते मामा हुए, और इधर इंद्र उनका शिष्य है। तो वो इंद्र ने तो यज्ञ का आयोजन किया, कभी इंद्राय नमः की आहुति देते हैं, कभी अग्न्याय नमः, सबकी आहुति देता है विश्वरूप। लेकिन जब कभी समय मिलता तो कभी अपने मामाओं की आहुति देने लगा। बलिए नमः, नमचे नमः, सबकी आहुति दे रहा है। ये भनक पड़ गई इंद्र को कि गुरुजी आप अपने शिष्यों का भला चाहने से पहले अपने मामा की परंपरा, उनके लिए भला चाह रहे हो। गुस्सा आया तो तलवार निकाली और गला धड़ से गर्दन अलग कर दी। अब ब्राह्मण पुत्र है विश्वरूप, त्वष्टा मुनि का पुत्र है, इसीलिए ब्रह्म हत्या लगी है, ब्रह्म हत्या लगी। और दूसरी बात, त्वष्टा मुनि को जब पता चला कि मेरे पुत्र का वध किया है इंद्र ने, इसलिए उसने दिव्य यज्ञ रखा और यज्ञ से एक विशाल दैत्य को प्रकट किया। और
आदेश दिया कि जाओ जाकर इंद्र को कच्चा निगल जाओ। जानते हो उस यज्ञ में से कौन प्रकट हुआ? एक वृत्तासुर नाम का दैत्य। ये वृत्तासुर बड़ा ही भयंकर है और युद्ध भूमि में इंद्र को ललकारते हुए चला आ रहा है कि मैं तुझे निगल जाऊंगा। इंद्र है सुबह से ही डरपोक है, छुपे छुपाए घूम रहे हैं कि कहीं से बच जाऊं, कहीं से बच जाऊं। पर कहीं जब नजर नहीं आया तो दौड़कर नारायण के पास पहुंचे कि हे प्रभु आप कोई उपाय बताओ। तब बताया कि दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनकी देह से जो वज्र उत्पन्न होगा वो वज्र लेकर आओ, उससे इस दुष्ट का विनाश होगा, उसी वज्र के द्वारा ये मारा जा सकेगा। सभी देवता गए हैं, दधीचि मुनि को मनाया है और उनके हड्डियों से बना है जो वज्र, उसको लेकर आए। अब युद्ध भूमि में खड़ा है इंद्र, वज्र हाथ में है, सामने भयंकर दैत्य है जिसका नाम है वृत्तासुर। पर वृत्तासुर कह रहा है कि तुम इस वज्र से क्या बच जाओगे मुझसे। कई प्रकार से ललकार रहा है, पर जैसे उस वज्र को देखा, उस वज्र में ही उसको बिहारी जी के दर्शन, एक दैत्य को उस वज्र में बिहारी जी के दर्शन हुए। और वो है एक राक्षस दैत्य है, पर फिर भी देखिए कि कितने अच्छे ढंग से उस युद्ध भूमि में वेद पाठ करके, संस्कृत में श्लोक गा करके उसने वहां बिहारी जी का स्मरण किया है। आइए हम सभी लोग उसकी इस दिव्य स्तुति का श्रवण करें। जिस भाव से वो वहां पर वो स्तुति कर रहा है, उसका भाव देखिए। वो कह रहा है, अहं हरि तव पादैक मूला दासानुदा अस्मि भूया। अहं हरि तव पादैक मूला दासानुदा सभी लोग हाथ जोड़कर प्रभु का स्मरण करें। वृत्तासुर एक राक्षस होकर के प्रभु का कितना वेद पाठ करके स्मरण कर रहा है, तो हम भी उसी भाव से स्मरण करें, याद करें।
जाति से एक राक्षस है, दैत्य है, पर इन श्लोकों में वो क्या कहना चाह रहा है कि ना योग सिद्धि रतन भूलूंगा, ना मैं योग जानता हूँ, ना जब जानता हूँ, ना तब जानता। फिर भी आपकी ऐसी ये दिव्य छटा देखकर आज वो उस युद्ध भूमि में प्रभु की स्तुति कर रहा है और क्या कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे कैसा वरदान दे, मेरे अंदर कैसे भक्ति आए, केवल मैं भक्ति चाहता हूँ। मुझे ऐसी भक्ति का वरदान दे कि अजात पक्षा एवं मातरम होगा, कि जैसे कोई नवजात पक्षी का बच्चा होता है तो जब वो बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, उसकी पक्षी माँ जब बाहर दाना लेने के लिए जाती है तो वो छोटा सा बच्चा इतना व्याकुल होता है कि कब माँ आएगी, कब आएगी, कब आएगी और कब मेरी भूख को शांत करेगी। दूसरा कुछ नहीं दिखता, पहले ये कहता है कि अजात पक्षा एवं मातरम होगा, मुझे ऐसी भक्ति दी। फिर उसमें भी त्रुटि दिख गई कि नहीं प्रभु ये नहीं चाहिए। त्रुटि क्या दिखी कि हे प्रभु, जैसे उस पक्षी की माँ लौटकर आएगी, उसे दूध पिलाकर शांत करेगी, उसके मुंह में दाना डालेगी, शांत हो जाएगी मेरी भूख, फिर तो मैं भूल ही जाऊंगा आपको। जैसे हमारा आपका होता है कि हाय रुपया प्रभु, सुख संपत्ति घर आवे, तब तक घंटी बजेगी, कष्ट मिटे, तब तक इसके बाद सब जैसे ही सब मिल जाता है तो सब शांत। मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। दूसरा उदाहरण देता है, दूसरा उदाहरण देकर कह रहा है अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम बस तरह छुदारता। जैसे नया बछड़ा अपनी गाय के पेट से जन्मा है, उसकी गाय चारा चरने के लिए गई है खेतों में, अब बच्चा इतना व्याकुल है वो बछड़ा की कब माँ आएगी, कब मुझे दूध पिलाएगी। उसमें भी यही त्रुटि दिख गई कि नहीं, गाय माँ आएगी, अपने बछड़े को दूध पिला के शांत करेगी, बछड़ा अपने में मस्त, क्या लेना देना। ऐसी भी भक्ति नहीं चाहिए। तीसरा उदाहरण दे रहा है कि प्रियम प्रियवा विपदम विसरना, कि हे प्रभु मुझे ऐसी भक्ति दे कि जैसे कोई प्रिया प्रियतम हो, जैसे पति पत्नी उनका प्रेम जैसा होता है। कैसा प्रेम कि नई नई शादी हुई है, अब पति को अपनी ड्यूटी करने के लिए फिर अपने काम पे जाना है, पत्नी को समझा दिया कि तुम कुछ दिन यहीं रुकना, मैं 15 दिन में लौट कर आता हूँ। पत्नी बिना पढ़ी लिखी है, वो कह रही है कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, कैसे इतने दिन रह पाऊंगी अकेले। बोले चिंता मत करो, केवल 15 दिन की बात। तो 15 दिन में किसकी सेवा करूं, किसको खाना खिलाऊं, फिर खुद खाऊं। तो पति ने कहा एक काम करो, ये मेरी फोटो है, इसको रखो, रोज इसकी पूजा करना, इसकी सेवा करना, इसको खाना खिला के फिर तुम खा लेना। बोली ठीक है। और 15 दिन कैसे पूरे हुए? तो दीवार पर 5 लाइन खींचकर गया, बोले सुबह हो तो 1 लाइन रोज मिटा दो। यही हुआ, वो रोज उस तस्वीर की पूजा करती, भोग लगाती, फिर खुद खाती, रोज 1 लकीर मिटा देती। जब 15 लकीर पूरी मिट गई, 16वां दिन आया, पर उसकी पत्नी को अब कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब जैसे अपने पति की सेवा करती थी, वैसे वो उस फोटो की सेवा करती। तो जैसे ही अपने पति की पूजा करने के लिए, उस फोटो की पूजा करने के लिए सामने आई है, भोग लगा रही है, पीछे से पति दरवाजा खटखटा रहा है, पर खटखटाने दो, पहले अपने पति को भोजन कराऊंगी फिर कुछ करूंगी।
भोजन कराऊंगी, फिर कुछ करूंगी। वो पति खड़ा है काफी देर से बाहर, पर जब तक पूजा नहीं हो गई, भोजन नहीं करा दिया, तब तक नहीं उठी। ये उसके मन को जचा वृत्तासुर के कि प्रभु मुझे भी ऐसी भक्ति दो कि तुम्हारे अलावा कुछ ना दिखे, मुझे ऐसी भक्ति दो। सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और वहीं से प्रभु ने आशीर्वाद दिया। पर जैसे ही वृत्तासुर को याद आया कि मैं तो यहाँ इंद्र को निगलने के लिए आया था और क्या कर रहा हूँ, अपनी स्तुति को पूर्ण करके, और जानते हैं यहाँ पर भी जैसे वृत्तासुर ने प्रभु से निष्पक्ष स्वार्थ की कोई याचना ना करके ये वरदान मांगा, वैसे ही गोस्वामी जी ने भी अपनी मानस में लिखा है कि प्रभु मुझे कैसी भक्ति दे। कामनार प्यार जना लोभी प्रिय जिमेदान, कामनार प्यार जना लोभी प्रिय जिमेदान, तुम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मेरा। क्या लिख रहे हैं कि कामहीनार प्यार, जैसे कोई कामी इंसान होता है जिसको काम की याचना रहती है, वासना रहती है, कामहीनार प्यार जैसे उसको कामिनी की इच्छा रहती है, कामहीनार प्यार लोभी प्रिय जिमेदान, जैसे कोई लोभी है धन का, उसे कितना भी धन मिल जाए पर संतुष्टि नहीं मिलती। ते मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। हे प्रभु, जैसे उसको कभी संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसे मुझे भी आपके बिना कभी संतुष्टि ना मिले। धन्य है श्री गोस्वामी जी कि ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि जब कह दो तो उनके डूब जाते हैं। तो इधर जब वृत्तासुर को याद आया, उसी समय वृत्तासुर ने अपने जो आदेश देकर त्वष्टा मुनि ने भेजा था उसको याद किया, और उसी समय इंद्र को जो हाथ में वज्र लिए है, वज्र के साथ ही इंद्र को निगल गया, वज्र के साथ निगल गया। 1000 वर्ष तक इंद्र वृत्तासुर के पेट में रहे। 1000 वर्ष तक बराबर उस जो हाथ में वज्र था उससे वृत्तासुर का पेट चीरते रहे। 1000 वर्ष के बाद पेट जब पूरा कट गया, इसके बाद उसकी मृत्यु हुई और इंद्र बाहर निकल गए। तो सूत जी 88,000 ऋषियों को श्रवण कराते हैं कि हे ऋषियों, ये प्रभु की ऐसी दीन बंधुता देखिए अपने भक्तों पर कि वहां जो वो युद्ध स्थल पर वृत्तासुर ने भी प्रभु की स्तुति की तो उसे भी परम पद प्रदान किया। जानते हैं इसने वेद पाठ क्यों किया? क्योंकि जब राक्षस है तो उसे तो अब हम आपको है तो एक श्लोक पढ़े बिना नहीं आ सकता, कई बार उसको समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तब आएगा। पर ये राक्षस योनि में जन्मा ये वृत्तासुर इतनी दिव्य स्तुति कैसे कर पाया? जानते हैं ये पिछले जन्म में कौन था? ये चित्रकेतु नाम का एक राजा था, बड़ा ही तेजस्वी, बड़ा ही ऐश्वर्यवान था, न्यायप्रिय था, लाखों पत्नियां थी पर किसी को बच्चा नहीं था। प्रभु की कृपा से जैसे तैसे एक बच्चा हुआ तो सौतन को दूसरी सौतन का सुख ना देखा गया तो बच्चे को जहर देकर मार दिया गया। अंत में जब चित्रकेतु की मृत्यु हुई, धर्म ही धर्म किया, पुण्य ही पुण्य किया, लेकिन जैसे ही उसको मोक्ष मिला, जगह जगह भ्रमण करने लगा दिव्य रथ में बैठकर, तो शिव जी कैलाश पर मां पार्वती को अपनी गोद में बैठा करके दिव्य उपदेश दे रहे थे। इसने देखा कि देखो संसारियों में तो चल ही रहा है, हम नहीं जानते थे कि महादेव और देवी पार्वती भी ऐसे रहते हैं। देवी पार्वती को क्रोध आया, श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा।
वही चित्रकेतु माँ पार्वती के शाप से वृत्तासुर बनकर यहाँ जन्मा, उसकी मृत्यु हुई। पर अब परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि हे महाराज,